वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, केआरसीएल रेलवे ग्रुप डी एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग से जारी की गई है और इसमें केआरसीएल रेलवे ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन की जो रिक्रूटमेंट है, इसकी लास्ट डेट है 6/10/2024। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई है। जैसे कि यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th आईटीआई और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की इसमें वैकेंसी है। टेक्नीशियन थर्ड की वैकेंसी है। टेक्नीशियन थर्ड मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों की है। STM थर्ड SNT के लिए भी वैकेंसी जारी की गई है और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। मेन पॉइंट जो होते हैं, मतलब पॉइंट्स मेन होते हैं जहाँ जहाँ रिक्रूटमेंट किए जाते हैं, ये उनके लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। अब इसमें यदि हम देखते हैं कि KRCL रेलवे ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस पर कोकन रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 है। कोकन रेलवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इन्वाइट्स किए गए हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर और टेक्नीशियन थर्ड और असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रैक मैनेजर, मतलब ट्रैक मेंटेनर, स्टेशन मास्टर, गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर, पॉइंट्समैन फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ द कोकन रेलवे रिक्रूटमेंट 2024। तो ये जो वैकेंसी है, ये कोकन रेलवे की वैकेंसी है। इसके लिए अलग से ही रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। अप्लाई फॉर द लगभग 190 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो अप्लाई फॉर द 119 पोस्ट कोकन रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाइंग फॉर स्टार्टिंग फॉर 16/9/2024, मतलब 16/9/2024 से इसका फॉर्म भरवाना चालू हो जाएगा। कोकन रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से आपको जो 6/10/2024 है, इसकी लास्ट डेट है। इसकी लास्ट डेट के पहले आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। क्वालिफिकेशन में यदि हम आपको बताएं तो 10th ITI ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री कैंडिडेट कैन अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है कोकन रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 की लेटेस्ट भर्ती है। कोकन रेलवे रिक्रूटमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई, इसमें एम्प्लॉयमेंट नोटिस आप देखेंगे तो COPR 1 2024 कैटेगरी के लिए है और रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द वेरियस कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज के लिए वैकेंसी जारी की गई है। यदि हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोकन रेलवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है और नेम ऑफ इसमें पोस्ट वेरियस पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 119 पोस्ट है, 190 पोस्ट है और स्टार्टिंग है 16/9/2024 से फॉर्म भरना और इसकी क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने की 6/10/2024। एप्लीकेशन का मोड ऑनलाइन ही रहेगा और वेबसाइट यदि आपको विजिट करना है तो kokanrailway.com पे जाकर आप इसको विजिट कर सकते हैं। कोकन रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 में यदि आप देखते हैं डिपार्टमेंट के आधार पर, मतलब डिपार्टमेंट बेस्ड अलग अलग पोस्ट कैटेगरी वाइज इसमें जारी की गई है। सबसे पहले यदि हम बता दें आपको तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इसमें है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जिसमें से 5 पोस्ट इसकी जारी की गई है। इलेक्ट्रिकल पे टेक्नीशियन थर्ड की 15 पोस्ट है। वैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट लोको पायलट की 15 पोस्ट है। ऐसा सेम जैसे ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हुआ, वैसे सिविल डिपार्टमेंट में भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की 5 पोस्ट है। सिविल इसमें ट्रैक मेंटेनर की इसमें 35 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट अभी जो है ट्रैक मेंटेनर की ही इसमें दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया सिविल इंजीनियरिंग के लिए। वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टेक्नीशियन थर्ड की 20 पोस्ट है और ऑपरेटिंग में ऑपरेटर देखेंगे तो स्टेशन मास्टर के लिए 10 पोस्ट इसमें रिक्रूट किया गया है और ऑपरेटिंग में गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी 5 पोस्ट इसमें रिक्रूट किए गए हैं। तो ये 5 पोस्ट इसमें निकाली गई और इसमें पॉइंट्स जो होते हैं पॉइंटमैन, इसके लिए टोटल 60 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट पॉइंटमैन के लिए ही है। फिर आप देखेंगे जो सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वाले जो पोस्ट होती है, इसके लिए ESTM थर्ड, मतलब कि ये थर्ड कैटेगरी की पोस्ट है टेक्नीशियन वाली, इसमें 15 पोस्ट है। और कॉमर्शियल, जैसे कॉमर्शियल सुपरवाइजर जो होते हैं उसके लिए 5 पोस्ट निकाली गई है। ऐसे टोटल हम यदि कैलकुलेशन करते हैं तो 190 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका जो क्वालिफिकेशन है अलग अलग, तो क्वालिफिकेशन के बारे में यदि हम बताएं आपको तो KRCL रिक्रूटमेंट 2024 में क्वालिफिकेशन, तो जैसे कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, आप सभी को पता है ये डिग्री बेस्ड है। तो बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपका कंप्लीट होना चाहिए या कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर द सब स्ट्रीम ऑफ द बेसिस ऑफ स्ट्रीम इसमें दिया हुआ है।
जैसे कि इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एआईसीटी से अप्रूव होना चाहिए। तो एआईसीटी से रजिस्टर्ड जितने भी कंपनी मतलब कि जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ से आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड दिया है टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रेड के लिए है। इलेक्ट्रिकल में है तो मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए। देखिए आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों में से रहेंगे तो भी चलेंगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गया, वायरमैन ट्रेड हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, एसटीएलटी इक्विपमेंट, केबल जॉइंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और जैसे कि एसएसएल प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस होता है। जैसे कि ऐसा नहीं है जैसे कि आईटीआई की जैसे 10th करते हैं, 10th के बाद आईटीआई करते हैं और आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करते हैं। एक कोर्स ऐसा भी होता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप 10th करें या 12th करें प्लस डायरेक्ट अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है। तो जिसने 10th या 12th के बाद डायरेक्ट अप्रेंटिस किया हुआ है, ठीक है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनको अलग से सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर है असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट मैट्रिकुलेशन है एसएससी मतलब कि 10th प्लस आईटीआई। आईटीआई के साथ में ये जितने भी ट्रेड हैं जो एनसीवीटी या एससीवीटी के हों, जैसे कि आर्मेचर है, कॉइल वेंडर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर, हीट इंजन, इसमें दिया है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसमें मेंटेनर दिया है मैकेनिक। मतलब ये जितने भी एयर रेफ्रिजरेटर और ट्रैक मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, ये जितने भी ट्रेड हैं सारे ट्रेड के लिए यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। मैक्सिमम मेरे हिसाब से देखा जाए तो आईटीआई पास कैंडिडेट जो है उनके पास जो आईटीआई का सर्टिफिकेट होता है 10th के बाद में, ये सारे सर्टिफिकेट वाले एलिजिबल इसमें होंगे एटलीस्ट। फिर भी एक बार इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद है सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर तो 4 साल की डिग्री, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री बोला गया इसमें, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सब एनी स्ट्रीम ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय एआईसीटी। तो एआईसीटी से अप्रूव्ड इसमें आपको कंप्लीट चाहिए डिग्री। ट्रैक मेंटेनर की बात करें तो कैंडिडेट हैविंग पास फॉर द 10th क्लास से रिकॉग्नाइज। तो ट्रैक मेंटेनर के लिए 10वीं पास अनिवार्य बोला गया है। और टेक्नीशियन फर्स्ट और सेकंड मैकेनिकल के लिए भी 10th के साथ में आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। अब ये जो है आईटीआई के साथ में जो कंप्लीट होगा, आप जैसे कि 10 ट्रैक मेंटेनर में आप देखेंगे 10th और उसके साथ आईटीआई सेम है। टेक्नीशियन सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल के लिए भी आपका 10th पास होना चाहिए, उस 10th पास के साथ में आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो एनसीवीटी का हो चाहे एससीवीटी का हो। इसमें मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर मेंटेनर, हैवी व्हीकल्स, मैकेनिक ऑटोमोबाइल्स, है ना, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ये जितने भी मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी ट्रेड हैं सारे ट्रेड इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। और ये चाहे आपके पास एनसीवीटी हो चाहे एससीवीटी हो, सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर के लिए तो स्पेशली आप सभी को पता है इसमें ग्रेजुएशन ही मांगता है स्टेशन मास्टर के लिए। तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कोई भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएशन यदि आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी एज अ सेम देयर दोज हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल। तो कोई भी आपने ग्रेजुएशन कोर्स किया हो तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए कैंडिडेट पर 10th पास कंप्लीट होना चाहिए। और ईएसटीएम थर्ड के लिए यदि हम देखें तो इसमें मैट्रिकुलेशन के साथ में आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपका एनसीवीटी हो चाहे आपके पास एससीवीटी सर्टिफिकेट हो। स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट भी काम करेगा, नेशनल लेवल का भी। इसमें इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और वायरमैन, या तो फिर 10th के बाद में जो ट्रेड अप्रेंटिस कोर्स करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कोंकण रेलवे रिक्रूटमेंट में यदि एज लिमिट की क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 साल होता है और मैक्सिमम यहाँ 36 ईयर दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज को 5 साल की छूट दी गई है, SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। एक्स सर्विस मैन को देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी में जैसे UR एंड EWS वालों को 3 साल की छूट है, OBC NCL को 6 साल की छूट है, SC/ST को 8 साल की छूट है। वैसे PWD कैंडिडेट के लिए भी अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है। UR EWS के लिए 10 साल है, OBC के लिए 13 साल है, SC/ST के लिए 15 साल है। कोंकण रेलवे यदि एम्प्लॉय है तो उसके लिए भी इसमें 4 साल 3 साल की छूट दी गई है रेगुलर सर्विस में। और UR एंड EWS के लिए 4 साल है, OBC NCL की 7 साल है और SC/ST के लिए 9 साल की छूट दी हुई है, ठीक है। ये और अच्छी अपॉर्चुनिटी है यदि वहाँ से सर्विस कर रहे हैं तो। KRCL मतलब कि कोंकण रेलवे
कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी वो इसको ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो असिस्टेंट लोको पायलट स्टेशन मास्टर की तो आपको मालूम है CBT 1 एग्जाम होगी, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, OMR बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। मेडिकल तो आपको पता है असिस्टेंट लोको पायलट में होता ही है, ठीक है। और इसमें आपको पता है साइको टेस्ट होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड में ही साइको टेस्ट आता है, ठीक है। स्टेशन सीनियर सेक्शन इंजीनियर और गुड्स ट्रेन मैनेजर और कमर्शियल सुपरवाइजर और टेक्नीशियन ESTM, ये सभी में CBT एग्जाम होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। ट्रैक मेंटेनर में भी CBT एग्जाम होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। तो बाकी कुल मिला के कहना चाहिए तो जो प्रोसेस है वही प्रोसेस से ही भर्ती होगी। कोंकण रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 के एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन MCQs टाइप के होंगे और जो करेक्ट आंसर के 1 नंबर मिलेंगे आपको और इनकरेक्ट के 1/3 मार्क्स आपके कट जाएंगे। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। कोंकण रेलवे रिक्रूटमेंट की सैलरी है, आपको सैलरी तो पता ही होगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की 44,000, ठीक है। टेक्नीशियन की 19,900, लोको पायलट की 19,900, सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल इंजीनियर की 44,900, ट्रैक मेंटेनर की 18,000, टेक्नीशियन सेकेंड एंड थर्ड की देखेंगे तो 19,900 ही है। स्टेशन मास्टर की 35,400 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 29,200 है, पॉइंटमैन की 18,000 है और ESM की 19,900 है। कॉमर्शियल सुपरवाइजर की 35,400 है और लेवल 6 की उसमें सैलरी मिलती है जहाँ तक इसको आप देख लेंगे। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसा करेंगे, हाउ टू अप्लाई कोंकण रेलवे रिक्रूटमेंट 2024। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है, हम आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फर्स्ट विजिट और होम पोर्टल पे जाना है कोंकण रेलवे रिक्रूटमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, और उसके बाद सर्च करना है, सर्च हियर लेटेस्ट ऑप्शन ऑफ KRCL रिक्रूटमेंट। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से भी जाके डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन द KRCL रिक्रूटमेंट सेक्शन यू विल बी अप्लाई फॉर द ऑनलाइन लिंक, क्लिक करेंगे, यू हैव टू फिल द इंफॉर्मेशन हियर, द क्लिक आप नेक्स्ट बटन पर जाएंगे, अपलोड करेंगे फोटो, थंब और अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग कितने KB का फोटो बोला गया है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो डिपॉजिट फीस के बारे में आएगा, फीस पेमेंट करना है आपको, एंड सेव एंड सबमिट फॉर योर फॉर्म। तो आपको उसके बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद प्रिंट आप निकाल लेंगे और उसको अपने पास रखेंगे, क्योंकि वो जो है इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपके बाद में काम आएगा, जब आपको एडमिट कार्ड निकालना होगा तो उस समय ये काम आएगा। तो बाकी जो इसमें जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हम आपको बताते हैं। डियर, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन यदि आप देखते हैं तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई इसकी डेट वाइज पूरी दी है। पूरा ये PDF जो है आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने के पहले आपको पूरा डिटेल पढ़ना होगा। डिटेल पढ़ने के साथ में ही आपको समझ में आएगा कि फॉर्म आपको किस टाइप से भरना है, ठीक है। बाकी इसमें जो पूरी डिटेल दी हुई है मैंने आपको ये डिटेल बता दिया है, और अधिक जानकारी के लिए आपको इस फॉर्म को और अच्छे से इसका प्रिंट निकाल के आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी इसमें जो है एज अ सेम जो पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से होगा, तो इसमें एग्जाम ड्यूरिंग इन मिनट्स 19 मिनट्स मिलेगा। जनरल साइंस के 15 मार्क क्वेश्चन होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे और टेक्निकल एलिजिबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे। 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सही होता है तो उसके 1 नंबर मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। बाकी एज अ सेम लोको पायलट का भी जो है इसमें सेम दिया हुआ है, 19 मिनट्स का ही होगा। एज अ सेम 40, 25, 20 और 15 मार्क्स के ही जो है, और 15 उतने ही क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, ये कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा, और उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी आप पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं।
फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ पर जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से ओपन होगा और इसमें दिया रहेगा यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन टू फिल सबमिट न्यू एप्लीकेंट, तो इस पे जाना है आपको, न्यू एप्लीकेंट को, और फॉर्म फिल करना है। तो यदि आप न्यू एप्लीकेंट हैं तो आपको क्या करना है कि ये जो न्यू रजिस्टर हियर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर जो आईडी पासवर्ड होगी उसको इस पर इसके अंदर आप फिल करेंगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो आपका जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके होम पेज में यदि हम जाते हैं तो होम पेज आपको इस टाइप से देखने मिलेगा। देखिए ये कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो इसका होम पेज जारी किया गया है, इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और ये इसमें जनरल लिंक्स दिया है और इसका एडवर्टाइजमेंट भी दिया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए, और टू रजिस्टर्ड कैंडिडेट को किस टाइप से करना है, तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट भी दी हुई है 16 सितंबर और 7 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट सबमिशन का दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये रजिस्टर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप से रजिस्टर वाला ऑप्शन हो जाएगा ओपन, और यहाँ से जैसे ही ये पूरा दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर अपना नाम, कैंडिडेट अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, उम्मीदवार का नाम, ठीक है, उम्मीदवार का मध्य नेम, अंतिम नेम, और ये पूरा डिटेल इसको आप भरेंगे। और उसके बाद कैप्चा डाल के बाद जनरेट ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, और ओटीपी के बाद फिर आप इसमें कैप्चा डालेंगे, वेरीफाई करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो आप रजिस्ट्रेशन का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा उसको फिर आपको जाना है मेन पेज पे और वहाँ से फिर आपको फॉर्म पूरा ओपन कर लेना है। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।